हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को डर लगता है? डर लगता है? नहीं लगता डर? हाँ, बिल्कुल डरते नहीं आप? अंधेरे में जाने से डर नहीं लगता? हाँ, रात को कोई दरवाजा खटखटा है? हाँ, जी रात भर मैं सोई नहीं, क्या हुआ? वही रात को 2 बजे दरवाजा खटखटाया, फिर क्या हुआ? हाँ, मैं रात भर सो नहीं पाया और जब सवेरे उठा देखा दरवाजे पे गैया बैठी। फालतू में नींद खराब हो गई। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि यीशु आपके जीवन में है, गाय की बात नहीं कर रहा हूं, हालेलुया, यदि यीशु आपके जीवन में है, आपको शैतान भी नहीं डरा सकता। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के एक दास चार्ल्स बिगसपर और हीलिंग एनॉइंटिंग, चंगाई का वरदान, उनकी सेवाई में मुर्दे भी जिंदा हुए। आमीन, आमीन। और शैतान ऐसे लोगों से क्या करता है? हाँ, पसंद करता है, विश्वासी को पसंद करता है, प्रभु के लोगों को पसंद करता है। हाँ, पूरी दुश्मनी। हाँ, और जब वो रात को आराधना करके बहुत से लोग चंगे हुए और लगभग के मारे चले, अंधे देखने लगे और बड़ा आनंद हुआ। और जब वो थक कर घर गए अपने बिस्तर पे, अकेले रहते थे, वो बिस्तर पे गए तो देखा कोई बैठा है। हाँ, बिस्तर पे कोई बैठा है। कौन है? रात के 2 बजे कौन बैठा है? देखा तो कौन है? शैतान बैठा है। कौन बैठा है बिस्तर पे? बहुत तकलीफ में। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या बोले शैतान को? हालेलुया, उस लेवल में हम आने वाले हैं। ओ लूसीफर, तुम यहाँ हो? आज मैं बहुत थका हूं, फिर मिलते हैं, गुड नाइट। करवट बदली और सो गए। शैतान बोला बेकार है, सब कुछ बेकार है। हालेलुया। जब आप उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, डर लगता है शैतान है, ये क्या वो क्या, बोलता हाँ और करूंगा, लेकिन बोलते हैं तू क्या करेगा? हालेलुया। मेरे साथ यीशु है, बोलिए ना, मेरे साथ यीशु है, मुझे कोई डर नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु को अपने साथ रखना, यीशु के साथ रखना। हालेलुया। कोई डरने वाली बात नहीं होगी, कोई डरने वाली बात नहीं। अपने पड़ोसी को देखो, पड़ोसी को देखो, बोलो हाँ, यीशु यदि आपके साथ है, यीशु आपके साथ है तो कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु को साथ रखने के लिए तैयार हैं अपने जीवन में, अपने हृदय में? हालेलुया, जोरदार ताली। किसी का डर तो नहीं है क्योंकि यीशु मेरा साथी हो। हमें किसी का डर तो नहीं है क्योंकि यीशु मेरा साथी। हमें बोलिए, मुझे किसी का डर तो नहीं है क्योंकि यीशु मेरा साथी। बोलो,
राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, और सबसे सुंदर क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया? सबसे सुंदर रचना क्या है संसार में? परमेश्वर की। सबसे सुंदर रचना क्या है परमेश्वर की? इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर। अपने पड़ोसी को देखो और बोलो आप। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा हो, परमेश्वर ने कहा ऐसा हो जा, पानी एक जगह, सूखी जमीन एक जगह, समुद्र पृथ्वी सब कुछ बोल के बनाया। लेकिन बाइबल बताती जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने हाथों में भूमि की मिट्टी ली और अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आमीन, आमीन। और जब उसने अपने हाथों से बनाया तो बेस्ट बनाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं बेस्ट, मैं सबसे अच्छा। कौन क्या बोलता मुझको परवाह नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझको बनाया है, इसलिए मैं सबसे सुंदर। हालेलुया, हालेलुया। जो बहने के सामने खड़े हो, बोला प्रभु मैं सबसे सुंदर हूँ। आमीन, आमीन। आपका चेहरा, आपका पहनना ओढ़ना परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता, लेकिन आपका दिल की सुंदरता प्रभावित करती है। आमीन, आमीन। यदि आप मन में सुंदर है, वो विश्व सुंदरी क्यों ना हो, मिस्टर वर्ल्ड क्यों ना हो, वो आपके सामने कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अंदर के रूप को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा लाल सागर दो भाग हो जाए। आमीन, समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा लाजर बाहर आओ, जो 4 दिन से मरा हुआ था लाजर। उसकी बहन बोली तो सड़ गया, कीड़े लग गए, 4 दिन हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब यीशु बोलते हैं तो मुर्दे भी सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह बोलते हैं मुर्दे भी सुनते हैं। हालेलुया। याईर की बेटी जो मर गई थी, लोग बोले मर गई, यीशु ने कहा तो सो रही है, उठ जा मेरी बेटी। हालेलुया, हालेलुया। उठ के बैठ गई, बोली भूख लगी कुछ खाने को दो। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने मुझको और आपको बनाया, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, बोलो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है।
हमारा उद्धार, 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 हमारा उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। एक हाथ अपने दिल में रखें, एक हाथ स्वर्ग की ओर, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, आज की सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु अद्भुत सब कुछ करने जा रहे हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। बरकतें देना शुरू कर चुके परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। और आज प्रभु हर एक के लिए प्रभु अद्भुत अद्भुत आशीषों की बारिश होने जा रही है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्ति। Yes Lord, yes Lord, yes Master, hallelujah। वो सर्वशक्तिमान, वो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ और अद्भुत जलाल आज परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप तैयार हैं, आज की सुबह आपके लिए बड़ी आशीष की सुबह होने जा रही। हालेलुया। आप यदि समस्याओं में हैं, आप निर्बलताओं में हैं, आप तकलीफ में हैं, आज उसकी महिमा करें। सब बंधन टूटेंगे। हालेलुया, सब बंधन टूटेंगे। हालेलुया। हर एक समस्याओं के बंधन टूटेंगे, हर एक परिस्थिति के बंधन टूटेंगे आज, हर एक बीमारी के बंधन टूटेंगे आज। आज आप फ्री होके जाएंगे, आज आप ब्लेस होके जाएंगे, आज आप आनंद के साथ जाएंगे। यदि आमीन ऊंचा है, सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपके लिए। हालेलुया, एक ऊंचा हालेलुया परमेश्वर। तेरे
विश्वास के साथ कितने विवाह है धन्य हो गए।
को उठाया जाए। बोले धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज आप मेरे जीवन में अद्भुत कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज जिन बातों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आज मेरे लिए सब कुछ अद्भुत होने जा रहा है, बोला अद्भुत होने जा रहा है। और कुछ चीज नहीं, बाइबल कहती है धन संपत्ति बलिदान कुछ नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा हम सब कुछ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मुख से जब कहते हैं और दिल से अंगीकार करते हैं, ये आपके विश्वास को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आज जिस मकसद के लिए, जिन बातों के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आज वो सब कुछ पूरा होगा। बहुत धीरे बोल रहे हैं, सब कुछ पूरा होगा। विश्वास के साथ आज जिन बातों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो मेरे जीवन में सब कुछ पूरा होने जा रहा है। मैं जब वापस जाऊंगा ऐसे ही नहीं जाऊंगा, ऐसे ही नहीं जाऊंगा। आज मेरे साथ आप जाएंगे, आशीषें जाएंगी। आज एक बड़ा चेंज लेकर मैं जाऊंगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज एक बड़े बदलाव को मैं लेकर जाऊंगा अपने जीवन में, अपने पति के जीवन में, अपनी पत्नी के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने सारे परिवार में। मैं बड़े चेंजेस को लेकर जाऊंगा यहाँ से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने मुझसे पूछा आप इतना मुस्कुराते क्यों? हाँ, क्या आपको कोई समस्या नहीं होती? कोई आपकी तबीयत खराब नहीं होती? कोई परेशानी नहीं होती? होती है कि नहीं होती? यदि हम शरीर में है तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, कब आप रोते हो, कब दुखी होते हो, जब आपको लगता है आपके साथ कोई भी नहीं, आपके साथ कोई नहीं, सबने आपको छोड़ दिया, आपके अपनों ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, जिन पर भरोसा किया वो छोड़ दिए, तब आप दुखी होते, निराश होते। लेकिन याद रखना, बाइबल कहती है ना मैंने तुझे कभी छोड़ा ना कभी छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना कभी मैंने तुझे छोड़ा मेरे बेटे, ना कभी छोड़ूंगा, लेकिन दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात मेरे चेहरे पे मुस्कान ले आती है। आमीन। संसार के दुख निराशा मुझ पर फिर प्रबल नहीं हो पाते। आमीन। मैं उन समस्याओं के ऊपर हंसता हूँ और निराशाओं को देखकर मुस्कुराता हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। ये समस्या तेरा अब समय ज्यादा नहीं रहा। हालेलुया। ये निराशा तो अब मेरे जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें दुख होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे दुख को मैं आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। यदि आप दुखी हैं आज की सुबह, आप तैयार हो क्या उस आनंद के लिए? तैयार हो क्या? हालेलुया। यदि आप तैयार हो, विश्वास करते हो, निश्चय आप यहाँ से आनंदित होकर जा रहे हैं। आमीन, आमीन। जब हम निराशा और दुखी और यीशु के पास नहीं थे, हाँ, बंधनों में थे। क्या किसमें थे? शैतान ने बांधा था, तमाशा बनाया हुआ, हाँ, बीमारी के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, नाना प्रकार की चीजों के द्वारा, टेंशन के द्वारा। लेकिन जब यीशु आया तो बंधन कितने लोगों के बंधन टूटे? अरे जितने विश्वासी है ना, बंधन टूट गए और दुख भी हट गए और आंसू। आमीन। और क्या मिला? जीवन। कैसा जीवन? अनंत जीवन, बहुत आयत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आशीषें आई, बरकतें आई, आई कि नहीं आई? हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूट गए, हम भी हट गए, आंसू मिट गए, ऐ खुदा। बंधन टूट गए, हम भी हट गए,
इच्छा पूरी करो। यस लॉर्ड, करूँगा करूँगा। आप महिमा करेंगे उसके जलाल को, उसके सामर्थ को, उसके अद्भुत कार्य को। आज का दिन उद्धार का दिन आपके लिए, आज की सुबह छुटकारे की सुबह आपके लिए है। आज का दिन चंगाई का दिन आपके लिए है। सारी समस्याओं के ऊपर जय पाने जा रहे हैं आप, जय पाने जा रहे हैं आप। ना मैं थकना, ना मैं रुकना, करूँगा महिमा। अपने हाथों को उठाए हर एक का स्वागत पवित्र आत्मा को आज कार्य करने के लिए अपने जीवन में अनुमति दे। वो सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में, लेकिन तब जब आप कहते हैं हाँ पवित्र आत्मा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ प्रभु आज आप मेरे जीवन को छुए, मेरी परिस्थिति को छुए, मेरे परिवार को छुए, मेरी समस्या को, मेरी बीमारी को छुए। तब वो छूता। हालेलुया। आप यदि नहीं बोलेंगे, अपना मुख नहीं खोलेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना सभ्य है, इतना जेंटल है कि वो सब कुछ करने में समर्थ होने के बावजूद भी आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप तैयार हैं आज की सुबह, आप समर्पित हैं आज की सुबह, आप पाने के लिए तैयार हैं। वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठा। हालेलुया। और मैं तैयार हूँ, तेरे आगे मैं सर झुकाता हूँ और अपने हाथों को उठाता हूँ। रबा शिखा रबा। पवित्र आत्मा आज की सुबह मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। जग में कोई तेरे सिवाय नहीं है परमेश्वर, कोई तेरे समान नहीं है परमेश्वर। अपने हाथों को उठाता पवित्र आत्मा आज की सुबह मेरे जीवन में काम कर प्रभु। यस लॉर्ड। सब अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। हालेलुया। रबा शाखा नामा से रिबा शाखा नामा रिबा शाखा नामा सिकोरिया शेखरी रबा शाखा रबा नामा सखा रबा नामा। यस 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 लॉर्ड। रबा शाखा नामा शेखरी तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। तू मेरा आमेन।
Oh
बदल रहा है परमेश्वर, लोगों के शिविर में बदल रहा है परमेश्वर, परिस्थितियां बदल रही है परमेश्वर, सब कुछ बदल रहा है परमेश्वर। धन्यवाद आराधना के सब समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। रबा शिफा रबा सेखारा शफा रबा रिबा शिफा रबा सेखारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। से लेकर 23 आयत तक कोई भी पढ़ दे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे फिर भोर को वे जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई पतरस को ये बात याद आई, स्मरण आई, और उसने उससे कहा, और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, हे गुरु, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। बोलिए, उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा, मेरे लिए वही होगा। जो मैं विश्वास करूंगा मेरे लिए वही होगा। ये घटना, ये पद मत्ती रचित समाचार में भी पाया जाता है। वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा, जब चेलों के अविश्वास के कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकली, दुष्ट आत्मा छोड़ी नहीं, और यीशु मसीह के पास लाए, और यीशु मसीह ने घुड़का उस बच्चे के ऊपर से, उस लड़के के ऊपर से दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई। तब यीशु मसीह ने कहा, यही वचन, पहाड़ हट जाएंगे। बोलिए, पहाड़ हट जाएंगे। पहाड़ हट जाएगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हाँ, कितने धीरे से बोल रहे हो आप? जोर से। विश्वास के द्वारा। 23 पद 11-23। विश्वास के द्वारा क्या टल जाएगा? बोलो ना। पहाड़ टल जाएगा। पहाड़, पहाड़। कितने लोगों ने पहाड़ देखा है? देखा पहाड़? हाँ, सब लोगों ने नहीं देखा पहाड़? कहीं भी जाके नहीं देखा? टीवी में, फोटो में देखा कि नहीं? कैसा रहता पहाड़? इतना यहां तक? हाँ,
कहां तक रहता पहाड़? आप पहाड़ के सामने यदि खड़े हो जाओ और उस पार क्या है, उस पार क्या है पहाड़ के पीछे? दिखेगा? दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? बोलिए ना। है बहुत। कितना बड़ा? हाथ से दिखाओ। कितना बड़ा? हाँ, बहुत बड़ा। पहाड़ बड़ा है इसलिए आप पीछे देख नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, 3 बात कही। क्या बात कही? 3 बात कही। क्या क्या? हाँ, संदेह ना कर। बोलो ना, संदेह। संदेह लेकिन क्या कर? क्या कर? विश्वास कर। डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं विश्वास कर और स्वीकार कर। विश्वास कर और ग्रहण कर। क्या कर? ग्रहण कर। 3 बात। पहली बात संदेह ना कर, दूसरा विश्वास कर और स्वीकार कर, ग्रहण कर। क्या करना है आपको? पहाड़ हटाना है तो क्या करना है? संदेह नहीं होना चाहिए। ये पहाड़ क्या आपके लिए? हर एक के पास अपना पहाड़ है कि नहीं? ये मत बोलो मैं तो ऐसी जगह में रहता हूं जहां पे तो मैदान है। हाँ? आप पहाड़ मतलब समझ रहे हैं? पहाड़ मतलब समझ रहे हैं? समस्याएं। एक व्यक्ति के जीवन में पहाड़ किसी भी रूप में हो सकता है। यदि कोई बीमार है बहुत समय से, उस पार, पहाड़ के उस पार जा सकता है क्या? कब जा पाएगा? वो पहाड़ हटेगा तो। उस पार यदि जाना है किसी व्यक्ति को, पहाड़ के पीछे जाना है, उस पार जाना है, तो क्या होना है उसके जीवन में? वो पहाड़ हटने की जरूरत है। बिना पहाड़ के हटे वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज बीमारी आपके जीवन में पहाड़ बनी हुई है। आप उस बीमारी से निजात नहीं पा रहे हैं, आप उस बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहे। वो पहाड़ बनकर आपके जीवन में क्या है? रुकावट का काम कर रही है। हाँ, कई लोग के जीवन में क्या होता है? भय और डर। भय का पहाड़, डर का पहाड़। हाँ, डरते हैं वो, कहीं जाने में डरेंगे, कहीं आने में डरेंगे, कुछ भी बात करने में डरेंगे, कुछ भी कार्यों को करने में डरेंगे। डर का पहाड़, भय का पहाड़, हाँ, बीमारी का पहाड़ और कर्जे का पहाड़। कईयों के लिए कर्ज इतना ज्यादा है। आज एक भाई गवाही दे रहे थे। हाँ, कर्जे के पहाड़ उनके सामने, उनके जीवन में। सबके जीवन में पहाड़ हैं। पारिवारिक समस्याओं का पहाड़ है, कर्जे का पहाड़ है, बीमारी का पहाड़ है, डर का पहाड़ है। हाँ, सारी चीजें आज यहां बहुतों के जीवन में परमेश्वर कह रहा है वो पहाड़ों के उनके सामने हैं। उस पहाड़ के उस पार वो जाना चाहते, लेकिन वो इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि पहाड़ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा संदेह ना कर, विश्वास के साथ ग्रहण कर। वो पहाड़ आज आपके जीवन से हटने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हर एक पहाड़ आज आपके जीवन से हटने जा रहा है। चाहे वो आपके बिजनेस का पहाड़ हो, चाहे आपके लिए नौकरी का पहाड़ हो, चाहे समस्याओं का पहाड़ हो, चाहे निराशाओं का पहाड़ हो। निराशा और दुख, डिप्रेशन। लेकिन आज हर एक पहाड़ यीशु मसीह के नाम में हटने जा रहा है, हटने जा रहा है। आमीन, 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 आमीन। संदेह, अविश्वास एक ऐसा गुनाह और एक ऐसा पाप है। बाइबल कहती है यदि कोई विश्वास नहीं करता, अविश्वासी है, तो पाप करता है, वो पाप करता है। इसका मतलब यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप अपने जीवन में उस पहाड़ से बाहर आना चाहते हैं, आपके लाइफ में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संदेह नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर को संदेह के द्वारा प्रसन्न नहीं करते, लेकिन किसके द्वारा? अविश्वास के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते,
लेकिन किसके द्वारा प्रसन्न करते हम? विश्वास के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलिए, संदेह नहीं लेकिन विश्वास करना, संदेह नहीं लेकिन विश्वास करना। आज पहाड़ हटने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में हर एक पहाड़ हटने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। एक सिस्टर थी, प्रभु को मानने वाली विश्वासी बहन थी, और जब वो चर्च गई, ये संदेश को सुना, विश्वास कर, संदेह मत कर, विश्वास कर, पहाड़ से क्या हट जाए, क्या होगा? पहाड़। जहां वो रहती थी घर उसका पहाड़ी में था, और जब खिड़की खोली तो क्या था सामने? खिड़की खोलने से क्या दिखता था? पहाड़ दिखता था। घर की जब वो खिड़की खोलती सामने क्या दिखता था? पहाड़ दिखता था। उसने बोला ये तो परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन कहता है पहाड़ से कह हट जा तो हट जाएगा। और उसने कहा मैं पर्दे को बंद करती हूं और मैं इस पहाड़ को कहूंगी आज यीशु मसीह के नाम से आज हट जाए मेरे घर के सामने से। इसके कारण रोशनी नहीं आती, इसके कारण बहुत परेशानी है मुझको, ताजी हवा नहीं आती, सब कुछ रोक लेता है। और उसने आंख बंद की और यीशु मसीह के नाम से कहा, ए पहाड़, वचन कहता है कि पहाड़ को कहे तो हट जा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूं तू यहां से हट जा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूं पहाड़ तू यहां से हट जा। उसने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं कहती हूं, आज्ञा देती हूं, पहाड़ तू यहां से हट जा। 3 बार उसने कहा और पर्दा खोला, पहाड़ वही था। पर्दा खोला, पहाड़ वही था। उसने कहा मैं तो पहले से जानती थी ये पहाड़ हटने वाला नहीं है, मैं पहले से जानती थी ये पहाड़। आप डाउट लेकर कभी भी अपने लाइफ में परमेश्वर को इच्छा को, परमेश्वर के वचन को पूरा होते देख नहीं सकते। यदि आप पहाड़ को हटाना चाहते हैं, उस बहन के समान अविश्वासी नहीं बनना। वो वचन के अनुसार बोल रही, लेकिन वो कहती है मैं जानती थी, मैं विश्वास करती थी पहाड़ कहां हटेगा, सालों से है, मेरे पैदा होने से पहले पहाड़ कहां हटेगा। वो संदेह के कारण वो पहाड़ वहीं पर रहा। आज हमारे जीवन में डाउट होते हैं। किसी सिस्टर ने फोन किया और वो बोलने लगी जो समस्या, जो परेशानी उनके फैमिली में थी, किन्हीं बातों को लेकर, और प्रार्थना भी हो रही थी, प्रार्थना भी हो रही। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इनके लिए बेस्ट हो, वो जो सारी चीजें जो इनके विरोध में हैं, जो विरोधी हैं, जो इनको सता रहे, जो इनको परेशान कर रहे, परमेश्वर उनके जीवन को छूना, इनके आंख के आंसू को पोंछना। और वो कहने लगी कि वो जो विरोधी हैं वो और खुश हो रहे हैं, बड़ा आनंद मना रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशी का समय हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार हमारे जीवनों में ऐसा ही होता है। वो संदेह हमारे जीवन में आता, प्रार्थना तो की गई लेकिन ये हुआ क्यों नहीं, ये बातें पूरी क्यों नहीं हो रही है। प्रभु के दास दासी प्रार्थना कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे, लेकिन ये चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही है। हालेलुया। जब हालात ऐसे सामने होते हैं, आपके सामने, किसी के भी सामने, आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये और हमारे विरुद्ध क्यों जा रहा है। और हम प्रभु में आ रहे हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम आराधना में जा रहे हैं, हम संगति में जा रहे हैं, कोई संडे छोड़ रहे नहीं हम, फिर क्यों हमारे लाइफ में हो रहा है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना हालातों से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है।
उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आप और मैं अपने समय पर सोचते हैं, ये स्वाभाविक है। एक मनुष्य सोचता है जल्द से जल्द मेरे लिए पूरा हो, सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो जाए, और जो मैं प्रार्थना कर रही हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ पूरा हो जाए। लेकिन वो जब आपके समय पे पूरा नहीं होता, वो डाउट, वो संदेह आपके जीवन में आता है। कई बार लोग उस संदेह में, उस अविश्वास में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो प्रभु से अलग हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमारा सोचना, हमारा जो समय हम सोचते इस समय पे, वो समय परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अपने समय में बेस्ट करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने समय को देखकर अविश्वास मत करना, संदेह मत करना कि खुदा ये क्यों हो रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा बिजनेस क्यों डाउन हो रहा है। परमेश्वर, मैं आपके पास आ रही हूं, मेरे परिवार में टेंशन क्यों आ रहा है। खुदा, मैं आपके भवन में आ रहा हूं और बीमारी क्यों बढ़ते चले जा रही है। लेकिन इस बात पर विश्वास करना, परमेश्वर अपने समय पर आपके लिए अद्भुत करने जा रहा। हालेलुया। जब आप इस बात को पकड़ लोगे, आप कभी निराश नहीं होगे, कभी उदास नहीं होगे, कभी दुखी नहीं होगे, कभी संदेह आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर जब अपने समय पर करेगा, आपके लिए बेस्ट करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संदेह मत करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर, और उससे विश्वास के साथ ग्रहण कर ले कि तेरे लिए हो जाएगा। आज भवन नहीं, आज हम किराए के जगह में आराधना कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेटिक वर्ड आया, आप में कितनों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे आत्मा में बसा लिया। खुदा ये आपकी ओर से है, और आप अपने समय पर इसे पूरा करेंगे। आमीन। यदि आप मेरे साथ हैं तो कहें आमीन, आमीन, आमीन। मेरे समय से नहीं, हमारे समय से भी नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर इस वायदे को, इस बड़े कार्य को बेस्ट तरीके से करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप इसमें कुछ कमी नहीं निकाल पाएंगे। हालेलुया। कोई दुनिया का कोई व्यक्ति कमी नहीं निकाल पाएगा। जब परमेश्वर करेगा, बोलेगा वाह क्या शानदार है, क्या अद्भुत है, क्या बढ़िया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके समय का इंतजार करें, संदेह मत करें, डाउट मत करें, लेकिन यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर, तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप विश्वास के साथ यहां से जाएं, उसको ग्रहण करके जाएं कि परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ इसे ग्रहण करती हूं, अपने मिरेकल को ग्रहण करता हूं, अपने ब्लेसिंग को ग्रहण करती हूं, अपने लाइफ में इन बातों को ग्रहण करता हूं, और ये आप अपने समय में मेरे लिए पूरा करेंगे। हालेलुया। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी उदास नहीं होंगे, लेकिन आपका मन धन्यवादित रहेगा, क्योंकि आप इस बात को ग्रहण कर चुके कि खुदा आपके लिए अपने समय में बेस्ट करने जा रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक शब्दकोश में नहीं है, ये शैतान के शब्दकोश में है। वो अविश्वास को गढ़ने वाला, झूठ को गढ़ने वाला, हमको धोखा देने वाला, हमारे लिए सब बातों को, बुरी बातों को रखने वाला है। वो धोखा देता है, वो आपको धोखा देता है, वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। वो आपके जीवन में अविश्वास को लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहे हैं कि नहीं। फिर ये सोचते प्रार्थना करने के बाद, क्या परमेश्वर इस प्रार्थना का जवाब देंगे या नहीं देंगे। मैंने प्रार्थना तो कर लिया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब देंगे कि। कई लोग यहाँ पर बैठे, कई लोग प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना तो कर ली, पता नहीं उत्तर मिलेगा। और फिर तीसरा अविश्वास कि मेरी समस्या इतनी ज्यादा है, मेरे से तो हो रहा नहीं है, मेरी प्रॉब्लम, मेरी तकलीफें इतनी ज्यादा है, क्या परमेश्वर कर सकता है। ये तीन प्रकार के विचार एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उसके हृदय में आते हैं।
क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? मेरी प्रार्थना सुन रहा है? क्या मेरी प्रार्थना को वो उत्तर देगा? क्या परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है? इस अविश्वास से, इस डाउट से आज आपको बाहर आने की जरूरत है। आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए, पड़ोसी को संदेह मत करना, अविश्वास मत करना। अविश्वास ही नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला बनना, क्योंकि परमेश्वर तेरे समय पर नहीं, लेकिन अपने समय पर तेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां देखने की जरूरत है? आप और मैं पहाड़ की ओर देखते हैं। किसकी ओर देखते हैं? प्रार्थना करते हैं तो किसकी ओर देखते हो? किसकी ओर देख के प्रार्थना कर रही थी वो? हाँ, किसकी ओर देख के प्रार्थना कर रही थी? पहाड़ को देखने की जरूरत नहीं है। आपका पहाड़ कुछ भी हो सकता है, आपके लिए, सबके लिए अलग अलग। कोई बीमारी, कोई कर्जे, कोई समस्या, कोई निराशा, कोई पारिवारिक समस्या, कोई भी चीज आपके लिए पहाड़ हो सकती है, लेकिन उस पहाड़ की ओर देखने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन। उस पहाड़ की ओर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखने की जरूरत है उसकी ओर जो उस पहाड़ को हटाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग, विश्वासियों, आज नजरिया बदलने की जरूरत है। सारी दुनिया समस्या, बीमारी, तकलीफ की ओर देखती है, पहाड़ की ओर देखती है, लेकिन आप यदि परमेश्वर को जानते और मानते हैं, पहाड़ की ओर मत देखो, उस पहाड़ को हटाने वाले परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया, हालेलुया। उस पहाड़ को हटाने वाले परमेश्वर की ओर देखो। निश्चय आज आपके जीवन से वो पहाड़ हटने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो, यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह को देखूंगा, पहाड़ को नहीं देखूंगा, लेकिन परमेश्वर को देखूंगा। और आज हर एक पहाड़ मेरे लाइफ से हटने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हर एक पहाड़ हटना है, हर एक पहाड़ हटना है। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पहाड़ आपके सामने टिके, लेकिन आप पहाड़ को देखते, उस पहाड़ को हटाने वाले की ओर देखो। हालेलुया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उस पहाड़ को हटाने वाले की ओर आप जब देखें, आपकी नजर जब उसकी ओर हो, आपके कदम भी उसके साथ होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके कदम भी उसकी ओर होना चाहिए। हालेलुया। आपका साथ भी उसके साथ होना चाहिए। आमीन, आमीन। जब आप उसके साथ होंगे, तब वो पहाड़ों को हटाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं प्रार्थना करो, भवन नहीं आना है, परमेश्वर के पास नहीं आना, लेकिन सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप उस परमेश्वर के पास जो देने वाला है, आप उस परमेश्वर के साथ जो आपके लिए पहाड़ हटाने वाला है, यदि आप उसके पास नहीं आएंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, वो पहाड़ आपके लाइफ से कैसे हटेगा? समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं, उस पहाड़ और समस्या और बीमारी को हटाने वाले परमेश्वर के पास आते हैं, तब आपके जीवन का हर एक पहाड़ यीशु मसीह के नाम में हट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हर एक पहाड़ हटे, आज भी हर एक पहाड़ टलेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के एक दास के विषय में मैं पढ़ रहा था, और सेम चीज वो, उन्होंने भी ये वचन पढ़ा। वचन को पढ़ना, वचन को समझना और वचन के अनुसार जब आप कार्य करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, पढ़ना और उसको समझना और फिर उसके अनुसार कदम उठाना। बाइबल कहती है संदेह मत करो, विश्वास करो, प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए, बोलिए ना क्या लिखा है, क्या लिखा है? वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वह जोर से बोलो, जोर से बोलो, हो जाएगा, हो जाएगा। आमीन। इस बात को आज पकड़ के जाना, हो जाएगा। आपने संदेह को हटाया अपने लाइफ से, आज विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में, वो पहाड़ आपके जीवन से हट जाएगा। हालेलुया। वो बीमारी आपके जीवन से हट जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास
उस वचन को पढ़े, पहाड़ से कह हट जा, पेड़ से कह हट जा, हाँ वो हट जाएगा, वो जड़ से उखड़ जाएगा। नए नए विश्वास में है। और पेड़ के पास गए और क्या कहा? हाँ, यीशु मसीह के नाम से हट जा। नहीं हटा वो। क्या कहा? हट जा। क्या कहा? नहीं हटा वो आगे वापस। बोलिए प्रार्थना की जरूरत है, उपवास की जरूरत है। 3 दिन का उपवास किया, फिर जाके बोला पेड़ से हट जा, पेड़ कुछ हटा नहीं। 40 दिन का उसने उपवास किया, बोले सामर्थ्य लेकर जाऊंगा। और वहां पर गए, वो उस पेड़ के पास गए और यीशु मसीह के नाम से कहा, पेड़ मैं तुझे कहता हूं हट जा। और बाइबल कहती है विश्वास करेगा तो तेरे लिए हो जाएगा, हट जाएगा। यीशु मसीह के नाम से हट जाएगा। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं हट जा, और मैं विश्वास करता हूं तू हट जाएगा। वो कहते हैं मैं मुड़ा, वापिस आया अपने घर में, अपने कमरे में, देखा नहीं मैंने, और सो गया। और सो गया। जब सुबह उठे, रात में बड़ा आंधी तूफान चला, देखा पेड़ उखड़ कर गिरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संदेह नहीं करना, वो पेड़ आपके जीवन से, वो पहाड़ आपके जीवन से टलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप संदेह नहीं करना, अविश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं छोड़ना। ये पॉसिबल है। उसने कहा मैं आज इतने विश्वास में मजबूत हूं। वहां उसने कहा गलती मेरे से हुई। जब मैं प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कहां लिखा है हट जा? लिखा है टल जाएगा, हट जाएगा, चला जाएगा। हालेलुया। और उसने विश्वास के साथ ग्रहण किया। आज जब भी प्रार्थना होती है आपके लिए, जब भी आप विश्वास के साथ ग्रहण करते, कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई बातें क्यों ना हो, चाहे कर्जा क्यों ना हो, आप सोचते हैं प्रार्थना हो गई कल कर्जा चले जाएगा। लेकिन जैसे प्रार्थना होती आप रिसीव करते हो, वो हट जाएगा, आपके जीवन में आ जाता है। और एक समय आता है परमेश्वर उस कर्जे को आपके जीवन से हटाकर अपने समय पर आपको ऊंचे में उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक फैमिली है, आप विश्वास करें या मत करें, 1.5 महीने से, कितने महीने से? 1.5 महीने से रोज प्रेयर कराते हैं, रोज प्रेयर कराते हैं। 1.5 महीने रोज उनका टाइम है। मेरे पास फोन आएगा, मुझको मालूम है इस टाइम में फोन आएगा। लेकिन मैं परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर 1.5 महीने हो गए प्रार्थना करते, लेकिन वो अपने समय पे प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर ने कहा देख, उसके विश्वास को देख। 1.5 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। आप जानते हैं उनकी समस्या और बढ़ रही है, परेशानी और बढ़ रही है, लेकिन वो फिर भी अपने समय पर प्रार्थना कराते हैं। और मैं जानता हूं वो समय बस आ रहा है, परमेश्वर का समय आ रहा है। वो सारी समस्याएं, सारी चीजें उनके लाइफ से हमेशा के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो टले नहीं, वो अविश्वासी नहीं बना हो परिवार, लेकिन विश्वास में 1.5 महीने से हर दिन वो प्रार्थना कराते हैं। और मैं जान रहा हूं आने वाले समय परमेश्वर वो पहाड़ को उनके जीवन से हटा रहा है पूरी तरह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी कोई पहाड़ है, कोई ऐसी चीजें हैं, आज यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हटे जाएगा। बोलिए हट जाएगा, बोलो हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। हर एक चीज हट जाएगी, हर एक चीज हट जाएगी मेरे जीवन से, मेरे परिवार से। वो चीजें जो मेरे लिए पहाड़ बनी हुई हैं, यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हटने जा रही है, सब कुछ हट जाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। आमीन।